गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और हम देख रहे थे जो वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो वाटर है उसका यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट से उसको मल्टीपर्पज़ में काम में लिया जाता है डैम्स बना के। और जो वाटर है वो हमारे लिए कितना नेसेसरी है, कितनी ज़रूरी है। हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता हमारा, है ना। तो इस तरह से वाटर है वो उसको किस तरह से मैनेजमेंट करके यूज़ किया जाए जिससे वो सबको प्रॉपरली अवेलेबल हो सके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिल सके लोगों को। तो इसके लिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इसको देख लिया था। और उसके बाद में हम लोगों ने जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बंगाल में है, उसको भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम देखेंगे हीराकुंड जो है, हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आज हम पहले देखो बुक का चैप्टर जो है ना, बुक को देखते हैं, ठीक है। बुक से रीड करते हैं, उसके बाद में जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको डिस्कस कर देते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, बुक के अंदर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। हीराकुंड प्रोजेक्ट, इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। देखिए पेनिसुलर क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको। जो 3 साइड से वाटर से कवरेज है हमारा जो इंडिया है वो इस तरह से है। यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे जो है वो इंडियन ओशंस है, ठीक है। तो ये जो पेनिसुलर इसको बोलते हैं, समझ गए। तो ये जो पेनिनसुलर जो इंडिया है इसका एम्बिशियस प्रोग्राम है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है। और ये जो है वो महानदी रिवर पे बनाया गया है, विच इज़ नाउन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नाउन इज सौरो ऑफ उड़ीसा। तो इस सौरो ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है महानदी को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सौरो ऑफ बंगाल भी पढ़ा था, दामोदर रिवर, याद आया। तो ये सौरो ऑफ उड़ीसा है और ये महानदी को बोलते हैं, ठीक है। महानदी और बस्तर जो हिल्स है, बस्तर की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़, वहाँ से स्टार्ट होता है एंड फ्लो थ्रो और उड़ीसा में फ्लो करता है। आप जो है इसको थोड़ा सा मैप भी देख लीजिए साथ में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो बस्तर है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, ये हमारे जो स्टेट्स हैं उनके वो कंडीशन लोकेशन कहाँ कहाँ है। इट कोज फ्लड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब फ्लड आ जाता है एरिया ड्यूरिंग द मानसून एंड सिचुएशन ऑफ फेमिनाइज एंड ड्रॉट, मतलब बाढ़ की जो स्थिति हो जाती है मानसून के अंदर। तो ड्रॉट डेवलप ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ ईयर, और बाकी जो साल होता है वो पूरा सूखा ही होता है, क्योंकि फिर वो पानी जो होता है वो फ्लो करके और सी में चला जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चला जाता है। तो जिस टाइम में मानसून होता है, बारिश आती है, उस टाइम यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट, तो गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने हीराकुंड डैम बना दिया था 14 किलोमीटर का, अपस्ट्रीम फ्रॉम संबलपुर ऑन दिस, ठीक है, रिवर, सो दैट अबाउट स्टेट प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व, जिससे क्या है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व की जा सकती है। देखिए फ्लड होता है ना, उसको रोकने के लिए डैम बनाते हैं, पानी जो होता है उसका ओवरफ्लो होता है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद में उसी पानी को, उसी वाटर को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर वाटर फॉर इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा इसको। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम है, ये वर्ल्ड का जो है सबसे लंबा डैम है, ऑन द लेंथ जिसकी है 4801 मीटर एंड 61 मीटर्स हाई, इतना ऊंचा है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड है, हीराकुंड डैम जो है महानदी पे जो बना हुआ है, ठीक है। द वाटर स्टोरेज लेक बिहाइंड द डैम्स हैविंग कैपेसिटी, ये इसके वाटर की कैपेसिटी है। बिसाइड द डैम 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट एट, इसके पीछे 2 डैम और बने हुए हैं जिसका नाम है तिक्करपाड़ा एंड नाराज। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन कम्प्लीटेड इनटू 2 फेज़, ये जो है वो 2 फेज़ मतलब 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज़ के अंदर हीराकुंड डैम्स बनाया गया जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, उड़ीसा की जगह है संबलपुर, वहाँ पे ये हीराकुंड डैम है। एंड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरगढ़ा कैनल्स, और इससे जो कैनल बनी हुई है, एक नहर निकली हुई है, बोरगढ़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो सेकंड फेज़ जो था ना, उसके अंदर पावर प्लांट्स बनाए गए, 4 पावर प्लांट्स है, ठीक है, 4 जो है वो पावर प्लांट्स बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो डैम का वाटर होता है उसको इरिगेशन, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए
यूज में लिया गया है। ठीक है, ये इसका पिक्चर है, इसके अंदर आप देखिए इस तरह का ये डैम बना हुआ है। देखिए इसलिए आपको बुक से बताया गया है, जिससे आपको ये पिक्चर वगैरह आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो बड़े प्रोजेक्ट थे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वही थे। ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। भाखड़ा नांगल था, हीराकुंड था, और ये जो दामोदर रिवर पे जो बना हुआ था वो। इसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। ठीक है, हाइड्रो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी यूज़ किया गया है, किस तरह से वाटर के जो प्रोजेक्ट है। तो हम आज राजस्थान से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल जो रिवर है ना उस पर बना हुआ जो प्रोजेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ठीक है, हमारा जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके ये स्टार्ट हुआ था 1953 के अंदर ऑन द रिवर ऑफ चंबल नदी पे स्टार्ट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन 3 फेज़, ये 3 चरणों में 3 फेज़ में स्टार्ट हुआ इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। अब जो मेन यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी, सॉइल इरोजन। मिट्टी जो होती थी ना वो बाढ़, जैसे चंबल नदी के अंदर जब बारिश का पानी आता ना तो बहुत ज़्यादा जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाता था, मतलब मिट्टी अपनी जगह से हट जाती थी, कटाव हो जाता है उसका, फ्लड और बाढ़ आ जाता है आसपास के एरिया के अंदर, कोज बाय रिवर चंबल एंड अदर रिलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो इसकी जो और भी सहायक नदियाँ थी उनके अंदर क्या होता है, बारिश के मौसम में काफ़ी जो है वो पानी आ जाता और जिसकी वजह से आसपास के एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचता। तो इसके जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए गए। इन द फर्स्ट, सबसे पहले जो फेज़ था उसके अंदर प्रोजेक्ट था गांधी सागर डैम। देखिए इस पर 3 डैम बने हुए 3 प्रोजेक्ट के अंदर, 3 फेज़ के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट था ना वो गांधी सागर डैम बना हुआ है। देखिए आपको इसकी जो डैम्स के नाम हैं वो ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से डैम बने हुए हैं, और स्पेशली जो राजस्थान का हम लोगों ने सेंट्रल का पढ़ा था तो उसके अंदर तो फिर भी जैसे बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है, लेकिन जो फोकस हमको करना है वो राजस्थान के अंदर करना है। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो एमपी के अंदर है। ठीक है, तो गांधी सागर जो फर्स्ट फेज़ का जो डैम था वो एमपी के अंदर बना गया था, क्योंकि ये एमपी और राजस्थान का कंबाइंड वेंचर था इसलिए। द कैनाल सिस्टम वार बिल्ड, और यहाँ पे नहरों का जो सिस्टम है वो भी बनाया गया। इन द सेकेंड फेज़ के अंदर राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया रावत भाटा इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, और ये है हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, सेकेंड फेज़ में। उसके बाद में एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो रावत भाटा जिसको बोलते हैं ना, रावत भाटा के अंदर आप लोग कभी देखोगे तो उसके अंदर है कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम होता है। थर्ड जो फेज़ है जवाहर सागर पिकअप डैम। पिकअप डैम थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, इसलिए उसको पिकअप डैम बोलते हैं। तो जवाहर सागर जो डैम है वो बना हुआ है बॉर्डर ऑफ कोटा एंड बूंदी का जो बॉर्डर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स विद द पावर हाउस वर बिल्ड, और यहाँ पे पावर हाउसेस भी बने हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर हाउसेस है ना वो बने हुए हैं। तो इसमें 3 डैम है। ठीक है, 3 डैम है, 3 प्रोजेक्ट है, 3 फेज़ में कंप्लीट हुआ है ये। उसके बाद में इन 1960s कोटा बेराज वाज कंस्ट्रक्टेड। एक कोटा बेराज से छोटा जो डैम है वो भी बनाया गया, और कैनल्स है वो इरिगेशन आर राजस्थान स्वर इंक्रीजेज बाय दिस, और नहरें निकाली गई है जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर इरिगेशन सिंचाई का काम किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा जो चंबल प्रोजेक्ट था आई तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम नोट्स में इसको वापस से देख लेंगे। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, इट्स जॉइंट वेंचर। ये किसका है, राजस्थान और गुजरात का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात जो है वो मिलके, क्योंकि ये जो नदी होती है ना वो एक जगह तो बहती नहीं है कि भाई जैसे राजस्थान की राजस्थान में बहेगी, इसकी तो कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। अब ये गुजरात से शुरू हुई और राजस्थान में बही और वापस से गुजरात में चली जाती है। ठीक है, तो अब जैसे चंबल है तो चंबल जो है वो एमपी से स्टार्ट होती है, फिर हमारे यहाँ पे राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान में बह के और फिर वो यूपी में चली जाती है। तो ये इसलिए इसको जॉइंट वेंचर बोल देते हैं, क्योंकि ये एक का प्रोजेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर जिस स्टेट में ये जाती है, जहाँ से ये पास होती है, गुजरती है, उसका भी इसमें रोल होता है। तो जो माही बजाज है वो गुजरात और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है। इन दिस ईयर 1966 एन एग्रीमेंट वॉज, 1966 के अंदर जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, साइन बाय द बोथ स्टेट्स, जो दोनों स्टेट्स हैं उन्होंने साइंस किए थे इसके ऊपर, फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन द रिवर माही। ठीक है, ये माही नदी पे बना हुआ था, और ये जो माही नदी है वो कहाँ से निकलती है, विंध्याचल माउंटेन से।
विंध्याचल जो पहाड़ है, विंध्याचल जो माउंटेन है, वो हमारे सेंट्रल जो इंडिया का पार्ट है ना, वहाँ से निकलती है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वाज इंटेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, अब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्यों शुरू किया गया, इकोनॉमिक के लिए, इरिगेशन के लिए एंड पावर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्राइबल रीजन सिचुएटेड इन द फ्लो एरियाज़, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ है ना, हमारे जो राजस्थान का जो साउथर्न पार्ट है वो ट्राइबल्स एरिया में आता है, आदिवासी जिसको बोलते हैं, जंगल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। फ्लो एरिया ऑफ रिवर माही इन डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दो जो है डिस्ट्रिक्ट ये मेन आते हैं इसमें। माही बजाज सागर डैम वाज बिल्ट एट बोरखेड़ा, ठीक है। तो माही बजाज सागर जो डैम है वो कहाँ बनाया गया, बोरखेड़ा और बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान। और इस पे एक डैम बना हुआ है कडाना डैम, जो बना हुआ है गुजरात के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने कडाना में बनाया। एमिंग टू डेवलपिंग द कैनाल सिस्टम, कागदी पिकअप डैम वाज बिल्ट 500 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द मेन डैम एंड 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वर ऑल्सो बिल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पावर फैसिलिटीज़। तो इस पे कागदी पिकअप जो डैम है वो भी बनाया गया है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट है वो भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो हर देखो हम लोगों ने जो डैम्स देख लिए, ठीक है। तो जो सारे जो डैम्स होते हैं ना, मेन उनका काम क्या होता है, उनका वाटर जो होता है किस लिए यूज़ होता है, एक तो होता है वाटर सप्लाई के अंदर, ठीक है, पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद में होता है वो इरिगेशन में काम आता है, सिंचाई में, और उसके बाद में जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इसके मेन प्रोजेक्ट हो गए, मेन उद्देश्य हो गए, हर जो बांध बना था उसका। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट है बिसलपुर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये नया ही प्रोजेक्ट है, बिसलपुर प्रोजेक्ट है वो 1997 से 1998 तक का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये भी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इरिगेशन, सिंचाई में भी काम आता है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दोनों काम ले लिए जाते हैं। द प्रोजेक्ट कंप्रेस कंसर्ट डैम, ये इस पे जो डैम बना हुआ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग्स विद द मैक्सिमम हाइट 39.5 मीटर अक्रॉस द रिवर ऑफ बनास, ठीक है। तो कौन सी नदी पे बना हुआ है, बनास नदी पे बिसलपुर बांध बना हुआ है। एट ए प्लेस कॉल्ड बिसलपुर, अब ये बिसलपुर जो जगह है ना वो कहाँ है, ये देखना है अपने को। ये जो टाउन है टोडा रायसिंग, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर, ये हमारा मतलब ओनली राजस्थान का ही है। इसके अंदर से 2 कैनाल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेफ्ट, और राइट साइड में जो है वो 2 कैनाल्स निकाली गई है, और ये इन कैनाल्स से क्या यूज़ होता है, इरिगेशन इज सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इरिगेशन का काम होता है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी, सेवर, बेवाड़ एंड रूट विलेज, और इसके रास्ते में जो भी गांव आते हैं वहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है वो बिसलपुर डैम से ही आता है, और इरिगेशन का काम किया जाता है 256 विलेज टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, ठीक है। तो बिसलपुर जो है वो बनास नदी पे, जो बनास रिवर है उस पे बना हुआ है, और ये इसका मेन जो है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का है, ठीक है। तो कौन कौन से जो एरिया है वहाँ पे इरिगेशन में आता है, सवाई माधोपुर और ये आसपास का एरिया, और जयपुर सिटी और इसकी जो आसपास का है नेबरिंग जो एरिया है वहाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई किया जाता है। ये हमारे जो राजस्थान है इसके मेन जो है ना वो प्रोजेक्ट थे, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपने जो भी ऊपर बुक में पढ़ा है उसको आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था भाखड़ा नांगल डैम्स प्रोजेक्ट, हमने कल देख लिया था। स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर और कंप्लीट हुआ था 1963 में। ये जो है वो बिलासपुर एरिया के अंदर, ठीक है, और सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इसके अंदर जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन जो 3 जो स्टेट है इनकी कंबाइंड वेंचर है ये, और इसकी जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद में देखा था हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर, और रिवर्स जो दामोदर जो रिवर है उसको सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था। इसके अंदर जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड। इसके जो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है स्टॉप फ्लड, बंगाल के अंदर जब बाढ़ आ जाती है तो उसकी सिचुएशन को रोकने के लिए बनाया गया था ये, और इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। आज हमने देखा था हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है, तो ठीक है। अभी हमने देखा इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम, ये सबसे लंबा डैम है वर्ल्ड का, विद ए लॉन्ग, जिसकी लेंथ है 4800
1 मीटर एंड 61 मीटर हाइट है इसकी, और इसको सबसे बड़ा मैनमेड डैम भी कहते हैं, मानव निर्मित डैम सबसे लंबा। ये जो है वो महानदी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। और महानदी रिवर है उसको सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। महानदी जो रिवर है उसको सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्टेट्स हैं, किन किन स्टेट के अंदर ये है, तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ऑब्जेक्ट क्या है मेन, इसके उद्देश्य क्या थे, किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, तो स्टॉप फ्लड एंड इरोजन, ठीक है। तो बाढ़ की जो स्थिति हो जाती है ना, सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में हर साल यहाँ पे बाढ़ आ जाती है और जो मिट्टी होती है उसका इरोजन हो जाता है, एक जगह से वो हट जाती है, तो उसको भी रोकने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सारे जो है इसके सारे जो डैम है ऑलमोस्ट सबके कॉमन फीचर्स है। दिस प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड इनटू 2 फेज़, ये 2 फेज़ में कंप्लीट हुआ। पहले में हीराकुंड जो डैम है वो बनाया गया संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो सेकंड फेज़ था उसके अंदर 4 पावर प्लांट्स थे ना, वो बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। अभी हम देख रहे थे राजस्थान की प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था चंबल वैली प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। ये स्टार्ट हुआ था 1953 के अंदर, और इसके अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो दोनों शामिल हैं। इसका जो पर्पस क्या था, टू स्टॉप सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव जो रोकना था, और फ्लड जो बाढ़ का जो कंडीशन थी ना आसपास के एरिया में, उसको कंट्रोल करना था। इसके जो रिवर है वो चंबल नदी पे ये बना हुआ है, ठीक है। ये 3 फेज़ मेन जो है ना 3 फेज़ में बना हुआ है, जिसपे 3 डैम बनाएंगे अलग अलग फेज़ में। जिसके अंदर फर्स्ट था गांधी सागर डैम जो एमपी के अंदर है, हम लोगों ने पढ़ा था, मंदसौर जो जिला है वहाँ पे। राणा प्रताप सागर जो डैम है वो राजस्थान के अंदर है, और जवाहर सागर जो डैम है वो कोटा बूंदी वाला जो बॉर्डर होता है वहाँ पे बनाया गया है, ये भी राजस्थान के अंदर ही आता है, मतलब बॉर्डर पे है। इसके ऑब्जेक्ट क्या थे, तो लोगों को है वो इरिगेशन, पानी जो है ना सिंचाई के लिए यूज़ करने के लिए इसका मेन जो है वो काम में लिया जाता है अभी। और जो वाटर है उसको नहरों कैनाल से जो है ना नहरों से जोड़ते हुए आसपास के एरिया में सप्लाई करते हैं। उसके बाद में माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, तो ये स्टार्ट हुआ था 1966 के अंदर, और ये राजस्थान और गुजरात की जो है वो जॉइंट वेंचर है। ये जो है वो माही नदी पे बना हुआ है, और माही नदी जो है वो विंध्याचल माउंटेन से इमर्ज होती है, वहाँ से निकलती है। इसके जो ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इरिगेशन इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। इस पे जो है वो डैम बने हुए हैं, वो है एक तो बोरखेड़ा के अंदर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है, और एक कडाना ये है गुजरात के अंदर, वहाँ पे बना हुआ है। एक कागदी पिकअप डैम भी बना हुआ है जो जिसका मेन पर्पज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है। तो ये इसके मेन डैम हो गए। इसके बाद में है बिसलपुर जो प्रोजेक्ट लास्ट वाला जो हमने देखा था, बिसलपुर प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ था 1997 से 98 के अंदर, और ये बनास रिवर पे बना हुआ है जो टोंक के अंदर, टोंक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। इसके जो ऑब्जेक्ट है इरिगेशन ऑफ सवाई माधोपुर के अंदर तो इरिगेशन का काम करती है ये। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी, सेवर और इसके आसपास के जो भी एरिया है, ठीक है, उनके अंदर इरिगेशन और वाटर सप्लाई करना, ये सारा का सारा इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान और इंडिया के जो मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे इनको हमने देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको आप मैप में भी एक बार देखना, फाइंड करना कौन कौन सी जो जगह है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट है, ठीक है।